अंक सिर्फ अंक नहीं होते। अगर इस अंकों के साथ किसी व्यक्ति के नाम को जोड़कर इसके पीछे जीवन के रहस्यों को तलाशा जाए तो सामने खुल जाता है अंक शास्त्र का विस्तृत संसार। ये अंक शास्त्र अपने में छुपाए रहते हैं हमारे जीवन के हर पल का रहस्य। तो जाने मूलांक से आपका भविष्य, साथ ही जाने किसी भी घर के वास्तुशास्त्र और वास्तुशास्त्र के चलते होने वाली परेशानियों और लाभ की बात। हमारे खास प्रोग्राम आपके सितारे देखना ना भूलें, हर बुधवार और रविवार आपके सितारे। नमस्कार, मैं हूँ शैली खंडेलवाल और आप देख रहे हैं देश रोजाना से आपके सितारे। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में जाना था अपने प्रोग्राम वास्तु शास्त्र में। तो आज हम जानेंगे साउथ ईस्ट के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ है रविशा विगेरा, जो कि एक कार्ड रीडर है, साथ ही न्यूमरोलॉजिस्ट है और वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट है। तो आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे साउथ ईस्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, तो आज हमें आप जानना चाहेंगे हमारे दर्शक साउथ ईस्ट के बारे में। हाँ जी, दिस इज़ द सेकेंड सब डायरेक्शन। लास्ट टाइम हमने बात की थी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जो कि आता था नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। आज हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट के बारे में, जिसे हम दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं। इसे हम अग्नि कोण भी कहते हैं। ये दिशा आती है हमारी ईस्ट और साउथ के बीच में। और जो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये इसको जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है वीनस। वीनस जो है वो लग्जरी के देवता है, जो कि लाइक आर्ट एंड ब्यूटी को इन्हांस करते हैं, ग्रेस के प्लैनेट है। सो इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आप इस दिशा का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में वेल्थ इंक्रीज होती है, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। और कुछ पता है? हाँ जी, ये डायरेक्शन एक्चुअली फीमेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये डायरेक्शन बैलेंस होती है तो उस घर की फीमेल्स हैप्पी होती हैं। और अगर ये डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो, इम्बैलेंस हो, तो वहाँ का सीधा इफ़ेक्ट वुमेंस पे पड़ता है, उनकी हेल्थ पे पड़ता है। तो इस दिशा का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बैलेंस है तो वहाँ की वुमेंस आप देखेंगे बहुत स्टेबल होंगी, प्रोफेशनली भी बहुत एक अच्छे लेवल पर वर्क कर रही होंगी एंड दे वर अर्निंग गुड। बट अगर यहाँ पर इम्बैलेंस है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज भी दिखेंगे। और ये जो बेसिकली डायरेक्शन है, ये एक्टर्स के लिए, डांसर्स के लिए, आर्टिस्ट, पेंटर्स, इन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है, बिकॉज ये मटेरियल हैप्पीनेस देती है। यहाँ का जो एलिमेंट है फायर एलिमेंट होता है, इसलिए इस डायरेक्शन में जो सबसे बेस्ट चीज़ होनी चाहिए दैट इज़ किचन। किचन होना चाहिए और किचन हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। एंड जो भी बर्नर है स्पेशली, वो बर्नर हमेशा क्लीन होना चाहिए। उस पर किसी भी तरह का कार्बन वगैरह, डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। सो इसका बहुत ज़्यादा वुमेंस को ध्यान रखना चाहिए कि अगर वहाँ पर किचन है तो उस किचन को बहुत साफ सुथरा रखें। बिकॉज जितनी भी लेडीज हैं ध्यान से सुनिएगा, किचन आप लेडीज के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो प्लीज़ ध्यान से ज़रा सुनिए। जी मैम। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, दैट इज़ कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें रख सकते हैं। यू कैन पुट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इन्वर्टर, जनरेटर, यूपीएस, बैटरी, एसी, ओवन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं आप उन्हें। और रखना क्या नहीं चाहिए यहाँ, क्या नहीं रखना चाहिए? देखिए, यहाँ पर बेसिकली कोई भी अगर वाटर फाउंटेन है उसे आपको नहीं रखना चाहिए, बिकॉज इस डायरेक्शन में वाटर सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो नहीं होना चाहिए। इस डायरेक्शन में ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। अगर ब्लू कलर है तो आपकी ग्रोथ को रोक देता है। किचन में ब्लू कलर नहीं होना चाहिए? हाँ जी, इस डायरेक्शन में ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी किचन है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस, बट किचन में भी कलर्स का ध्यान रखना होता है हमें। यहाँ पर ब्लू कलर कभी भी नहीं होना चाहिए। ब्लू एंड ब्लू के शेड्स नहीं होने चाहिए साउथ ईस्ट में। ये आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोक देते हैं। आपका जो वेल्थ है आगे आप जनरेट नहीं कर पाते। समटाइम लोगों को कहते हैं कि हमारे पैसे ब्लॉक हो गए मार्केट में,
मनी स्टक हो जाता है उनका। तो उसका भी कारण यही होता है कि अगर आप देखेंगे तो उनके साउथ ईस्ट में कहीं ना कहीं ब्लू कलर होगा या ब्लू कलर के कर्टन्स लगे होंगे, तो इससे भी ये प्रॉब्लम आती है। ओके, तो मैम मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने किचन के बारे में बताया, इस डायरेक्शन में ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ही हमारे जैसे रूम है हमारा, बेडरूम हुआ, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, अगर यहाँ पर मास्टर बेडरूम है तो दैट इट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर यहाँ पर मास्टर बेडरूम है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अग्नि कौन है ये, ठीक है, अग्नि की दिशा है, फायर। सो अगर यहाँ पर मास्टर बेडरूम है तो उन कपल्स के बीच में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है और फ्रीक्वेंट फाइट्स होती है। तो इसका प्रॉब्लम डेफिनेटली पूरे फैमिली पे पड़ता है। बट अगर यहाँ पर रूम है तो यहाँ आप ये रूम अपनी डॉटर्स को दे सकते हैं, ये डॉटर्स के लिए अच्छा है, आप उनको दे सकते हैं। बट यहाँ इसे आप मास्टर बेडरूम अगर आप यूज़ करेंगे तो देन देयर विल बी अ वेरी मच प्रॉब्लम इन द कपल। एंड इस डायरेक्शन का अगर ये डायरेक्शन एक्सटेंडेड है या कट है तो भी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज़ द मेजर वास्तु डिफेक्ट विच शुड बी रेक्टिफाई विद द हेल्प ऑफ वास्तु एक्सपर्ट। तो ऐसे में हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे कोई टिप्स वगैरह लाइक? देखिए, इस डायरेक्शन को बेसिकली आई टोल्ड यू द बेसिक टिप इज़ कि आपको बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए। एंड एक टिप ये है, एज आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, कि आपको नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर का स्वास्तिक बनाना चाहिए। और यहाँ पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपकी लाइफ में, सो आप यहाँ पर रेड कलर का स्वास्तिक बना सकते हैं। इस डायरेक्शन को आपको ओपन कभी नहीं रखना चाहिए, मतलब दिस डायरेक्शन शुड नॉट बी यूज फॉर लिविंग रूम। आपको लिविंग रूम के लिए नहीं यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर टॉयलेट होता है तो आपके जो पैसे हैं वो दैट विल बी ड्रेन लाइक एनीथिंग, मतलब पैसा नाली में मतलब बह जाता है, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब लाइक आपका पैसा जो है वो हेल्थ इश्यूज में बेकार मतलब वेस्ट होता है। योर मनी विल स्टार्ट, यू नॉट एबल टू जनरेट मोर मनी एंड योर मनी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग। अगर यहाँ पर आपका वॉशरूम है तो यहाँ पर कोई भी वॉशरूम वगैरह नहीं होना चाहिए। किचन के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, यहाँ पर कोई भी सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। इस एरिया को आपको हमेशा बहुत अच्छा रखना है। तो दर्शकों, देखा जैसे कि रविशा जी ने बताया कि किस तरह से आपको कहाँ पे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मैम ने बेखूबी से बताया है, आपको याद रखना है और उसी हिसाब से अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा। तो ऐसे ही कोई टिप वगैरह? यस, इस डायरेक्शन के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ जो कि बहुत टेस्टेड है और बहुत फ़ायदा होता है उस टिप से। दैट इज़ कि आप यहाँ पर रेड मोजो बैग में एक येलो सिट्रीन का येलो सिट्रीन स्टोन आता है, उसे आप उस बैग के अंदर टाई करके आप कहीं पर भी साउथ ईस्ट में टांग दें। द मोमेंट यू डू दैट, योर वेल्थ लक विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। वो वेल्थ लक आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके कंपैरेटिवली आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप वो रेड बैग या वो रेड कपड़े में अगर आप सिट्रीन वहाँ पर नहीं कहीं पर हैंग कर सकते, तो आप येलो कलर का सिट्रीन का पिरामिड आता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी आप वहाँ रख सकते हैं। द मोमेंट यू पुट देयर, योर वेल्थ लक विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। रियली? Yes. ओके, तो दर्शकों देखो मैम ने कितना अच्छा आपको टिप्स दिया, रविशा जी ने बहुत बढ़िया आपको टिप दिया है। तो आप इस टिप्स को अपनाएंगे और अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाएंगे और देखेंगे क्या क्या आपको जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में आएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने जाना साउथ ईस्ट के बारे में, और इसी तरह का इंफॉर्मेशन हम आने वाले प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आते रहेंगे और अगली दिशा जानेंगे साउथ वेस्ट के बारे में। तो आप इंतज़ार कीजिए और हम भी आपके लिए ऐसे ही टिप्स लेकर आते रहेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार।
जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में स्थित एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल में। अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल। यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील डोर 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर केएमपी केजीबी, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235060606 पर, 8335060606 पर।